हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है मॉर्निंग का ही, और मैं कर रही हूँ बच्चों के खाने की तैयारी। और यहाँ पे बच्चे भी है ना, अपना नहा धो के रेडी हो रहे हैं। तो शिवांश को भी मैं अभी नहलाऊंगी। तो सानवी जो अभी नहा रही है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और सब्जी वगैरह है वो सब कुछ मेरी रेडी हो चुकी है। तो सब्जी मैंने बनाई है पनीर की। थोड़ा सा ना पनीर रखा था, तो जब मैंने पुलाव में डाला था उसमें से मैंने थोड़ा सा रख लिया था, थोड़ा सा रखा था, उसी को मैंने ना छोक दिया है। और जैसे कि इनके टिफ़िन वगैरह के ले जाने के लिए ना वो बहुत है। जैसे कि हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, बच्चे जाएंगे, तो उनके लिए टिफ़िन के लिए मैंने बना दिया है। और यहाँ पे मैंने बना दी है सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आज शिवांश को भी है ना पनीर के साथ ही रोटी दूंगी, क्योंकि आज वो पनीर की सब्ज़ी लेके जाएगा। और वो ये वाली सब्जी है ना खा लेता है, इसलिए मैं उसकी भी है ना रोटियाँ ही डाल दूंगी। और सानवी को भी मैंने डाल के दे दिया। सिंपल पनीर की ही सब्जी मैंने बनाई थी, थोड़ी सी ही। उसके बाद बच्चे भी रेडी हो गए थे, और सानवी की मैंने कर दी है चुटिया। वो है ना गुत्थ की चोटी करके जा रही है आजकल, क्योंकि स्कूल में बोल रहे थे ये गुत्थ की चोटी करके आना है। तो उसकी मैंने चोटी कर दी है। तो वह ना कोम वगैरह अपने आप से अच्छे से कर नहीं पाती, ना ही उससे ये चोटी वगैरह होती है। तो उसकी तो है ना मैं ही बाल बना देती हूँ। और शिवांश अपना पहन रहा है शूज वगैरह। तो वो भी है ना आज खुद से रेडी हो गया था। उसकी सिर्फ मैंने कोम कोम की थी, अपना कपड़ा वगैरह पहन के है ना वो रेडी हो गया था। तो दोनों बच्चों को जो है रेडी कर दिया था। और आज शिवांश है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा था। तो कभी कभी होता है ना, बच्चे कभी सुस्त रहते हैं और कभी कभी इतना एक्टिव रहते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो आज इसकी यही हो रही थी हालत। तो इतना एक्टिव था ना बहुत ज़्यादा, इतनी शैतानी कर रहा था आज बहुत ही ज़्यादा। तो दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, और मम्मी इनको लेके जा रही है बाहर। तो बस का वेट करेंगे, और बस जब आ जाएंगे ना तो मम्मी बिठा देगी इनको बस में। तो मैंने भी बोल दिया था इनको टाटा बाय बाय। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए सेक ली थी 2 ब्रेड, और थोड़ा सा ले लिया था गर्म दूध, क्योंकि शाम को मैंने दूध वगैरह लिया नहीं था। और आज मुझे ना सुबह थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, तो ब्रेड वगैरह है वो मैंने ले ली थी। साथ में रख दिया है मैंने पानी। अब हस्बैंड जी के लिए थोड़ा सा गर्म पानी उन्होंने बोला था, तो मैंने पानी रख दिया था। और उनका जो है खाना भी बना के मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो मैंने है ना मशीन वगैरह लगा दी है तो कपड़े धोने की। तो जैसे कि हमारे सूतक पातक लगा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया था। तो 10वें दिन पे ना हवन वगैरह भी होगा, तो इसलिए थोड़े थोड़े कपड़े मैं करके ना धो लूँगी। तो आज सारे टावल और सोफे वगैरह के कवर है कुछ, वो मैं धोऊंगी साथ में। जो और डेली यूज के कपड़े हैं वो तो साथ के साथ है ना धुलते रहते हैं। और जब जब मैं जब से कि मशीन लगाऊंगी ना, तो सारे जो भी बड़े बड़े कपड़े हैं ना सारे साथ के साथ ना धोते हुए चलूंगी। तो 10वें दिन तक है ना, जैसे कि हमारे होम होती है तो सावड़ निकाली जाती है, तो सारे कपड़े वगैरह वो अच्छे से धोते हैं, मंदिर वगैरह साफ करते हैं। तो वो तो ना उसी दिन होगा मंदिर वगैरह तो साफ, जब होम होगी ना 10वें दिन तो तभी और होगा। कपड़े वगैरह है वो मैं थोड़े थोड़े करके धो दूंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना शर्ट प्रेस कर दिया हस्बैंड जी की, वो नहा रहे हैं। और कल ऐसा हुआ था ना, मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे, और बस ये एक शर्ट है ना ये रह गई थी, वो भी ये रह गई थी गेट के पीछे टंगी हुई थी ना। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि ये शर्ट जो है टंगी हुई है। तो मैंने सोचा कि मैंने प्रेस कर रखी है, तो फिर मैंने सुबह देखा ना कि ये तो शर्ट रह गई है। तो फटाफट से मैंने इसको प्रेस किया और हस्बैंड जी को दे दिया था। उसके बाद मैंने जो भी बर्तन वगैरह है सारे साफ़ किए हैं, पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया था, काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से साफ़ किया था। और जो ये मसालदानी है इस पर मैं एक कपड़ा लगा देती, क्योंकि जैसे कि मसाला वगैरह हम डालते ना, आटा वगैरह छानते हैं, आटे में डालते हैं, तो इस पर ना बिल्कुल गंदा गंदा हो जाता है। तो साथ के साथ इस पर भी मैं एक कपड़ा लगा देती हूँ। तो जो भी डब्बे वगैरह उसके ऊपर है ना कपड़ा लगाते हुए चलती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का जो टिफ़िन वगैरह है वो भी मैंने पैक कर दिया था। और अभी जो हस्बैंड जी चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा भी 5 मिनट में जो है चलते हैं। तो मैंने सोचा कि 5 मिनट में तो मैं अपना कपड़े जो है निकाल के दूसरे राउंड वाले डाल देती हूँ, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, क्यों उन्हें 5 मिनट भी जो मिल जाए ना उसमें सोचते पता नहीं ये भी करते हुए चलते। तो कहीं भी हमें जाना होता है ना, सोचते हैं ये भी कर ले वो भी कर ले। तो 5 मिनट या 2 मिनट भी मिल जाए ना, तो भागते भागते ना सारा काम करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो राउंड वाले कपड़े थे ना पहले धुल चुके थे, तो उनको मैंने निकाल के और दूसरा मैंने ना डाल दिए थे। और जब तक मैं आऊँगी ना जब तक है ना ये भी धुले हुए पाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे जब तक। तो अभी पहले इनको ड्रॉप करके आऊँगी, उसके बाद जो है सारे काम करूँगी। तो आने के बाद मैंने ना सारे कपड़े जो है पानी में से निकाले थे।
क्योंकि अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ क्यों, फिर जैसे है ना मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाती है कब धूप निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा ना परेशानी होती है कपड़े सूखने में। तो बच्चों के इसमें है ना स्कूल के कपड़े थे, तो मैंने पहले है ना सारे कपड़े को पानी में से निकाल और शाम तक है ना सारे कपड़े सूख जाएंगे। और आज तो ना ऐसा मौसम हो रहा था, हवा भी चल रही थी, धूप भी थी, बादल भी हो रहे थे, पूरा ऐसे ही हो रहा था। और आज जैसे कि ना कपड़े मेरे सूख भी गए थे, क्योंकि हवा के कारण है ना कपड़े जल्दी भी सूख रहे थे, बिल्कुल है ना आधे थोड़े थोड़े गीले हो गए थे एक आधे कपड़े, वरना तकरीबन है ना सारे कपड़े सूख गए थे। तो जो कपड़े थे ना वो मैंने सारे उतार लिए थे दोपहर में, और बीच में पतिदेव का फ़ोन आ गया था कि मुझे लेने आ जाओ, तो उनके सिर में दर्द था तो मैं उनको ना लेने चली गई थी। तो जैसे ही मैं उनको लेने गई ना, यहाँ तो धूप थी और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, रोड पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैं यही सोच रही थी मन में, पता नहीं मेरे सारे कपड़े भीग गए होंगे, क्योंकि मम्मी भी नहीं थी घर पे। और भाई फिर है ना गुड़िया ने सारे जो भी बाकी कपड़े थे ना वो उसने उतार लिए थे, हल्के हल्के से है ना गीले, मतलब कि भीग गए थे, फिर मैंने उनको अंदर सुखा दिया था। तो भी आज तो कुछ ऐसा ही रहा, अब कपड़ों का कुछ सूख गए थे, थोड़े बहुत जो गीले थे वो मैंने अंदर रैक पे डाल दिए थे। तो उसके बाद अब मैंने है ना यहाँ पे सारे में से सोफ़े के कवर है वो निकाल के मशीन में डाल दिए, सिर्फ वो ही रह गए थे मेरे। और उसके बाद मैंने सारे में से झाड़ू अच्छे से निकाल लिया। तो मेरी ये है ना दूसरी बार की झाड़ू होती है, सुबह मैं ना जल्दी उठती हूँ तो सुबह बासी झाड़ू ना मैं घर में ज़रूर निकालती हूँ। और जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वैन से चले जाते हैं, उनके जाने के बाद फिर से मैं ना सफाई करती हूँ। तो दोबारा से मैं झाड़ू लगा के तब मैं पोछा लगाती हूँ भाई, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे गंदे गंदे में से ही पोछा लगा दूँ ना, तो वो दोबारा से मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि भी खाना बनता है, बच्चे रेडी होते हैं, अंदर बाहर जाते हैं, तो बिल्कुल है ना गंदगी होती ही है, चाहे हम सुबह झाड़ू निकाल भी क्यों ना दे अच्छे से, और बिल्कुल अच्छे से मैं झाड़ू निकालती हूँ। लेकिन एक बार दोबारा से मैं झाड़ू निकाल के तब ही जो है मैं पोछा लगाती हूँ। तो इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है, जो भी सामान जहाँ फैला होता है, क्योंकि बच्चे जाते स्कूल पे, स्कूल में तो ऐसे ना कुछ गिरा होता है, सारी चीज़ें इधर उधर टॉवल वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ जो है सेट वगैरह करके जो है अच्छे से जब है ना झाड़ू वगैरह पोछा लगता है। तो जी अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, और ये आई है मेरी दो नंदे। तो ये वाली तो है चाचा जी की लड़की, और जिसने रेड चुन्नी ओढ़ रखी वो है मेरी ननद। तो दोनों ही ननद लगती हैं। तो ये आई हैं थापे लगाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जो है अब बेबी बॉय हुआ है चाचा जी के घर पे, उनके पोता हुआ है, तो ये ना थापे लगाने के लिए आई थी, अपने अपने घरों में ना थापे लगा दे। तो हमारे यहाँ पे ना लड़कियाँ थापे लगाती हैं, तो किसी के यहाँ पे नान लगाते हैं, किसी के यहाँ पे लड़कियाँ लगाती, सभी की अपनी अपनी ना रिवाज होती है। तो मैंने इनको जो है सगुन के नाम पे पैसे दे दिए थे। और हमारे जैसे कि मेरे मायके में ना नान लगाने जाती है, हमारे वहाँ पे लड़कियाँ नहीं लगाती है, तो सभी के जो है अलग अलग है ना रिवाजें होती हैं। तो यहाँ पे मेरे ससुराल में तो लड़कियाँ ही लगाती हैं, और इनको मैंने सगुन के पैसे दे दिए थे। और भाई बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा था, ऊपर से मच्छर, ऊपर से गर्मी में बुरा हाल। तो थोड़ी देर के लिए हमने है ना अंदर एसी में बैठ के पसीने सुखाए हैं, थोड़ी बहुत बातें की थी। तो जी यहाँ पे हम है ना यही बातें कर रहे थे। अभी तो जैसे कि हमारे यहाँ लड़का होता है ना, तो गीत वगैरह गवाए जाते हैं, तो सभी का नंबर आएगा, सभी है ना दादियाँ सभी गीत गवाएंगी, तो एक एक करके ना सभी का नंबर आता है कि सब जो है अच्छा सा धूमधाम समझ जाता है जब लड़का होता है। तो अभी हम ना यहीं पे यही बात कर रहे थे कि दीदी भी जो है गीत गवाएंगी, सभी जो है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के उसके बाद हम है ना वहीं घर पे जाएंगे जहाँ पे बेबी हुआ, चाची जी के घर पे जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे आज है छठी। तो आज उन्होंने छठी के गीत गवाए हैं, थोड़ा बहुत जो है खाना वाना खाना हमारा वहीं पे है। तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे चाची जी के घर पे। तो दीदी पहले ये ना बना के गई थी सारा सामान जो भी था, सिर्फ रोटियां बनानी रह गई थी। तो यहाँ पे हमने ना दुरानी जेठानी ने मिलके रोटियां जो सेक ली थी, थोड़ी बहुत ही रोटी सेकी थी, क्योंकि चावल और दाल बनते हमारे आज के दिन छठी वाले दिन, तो चावल दाल जो है वही खाएंगे, एक दो रोटी है वो जो है खा लेंगे। चचा रानी कैसे हो? है हमारी जच्चा रानी खाना खा रही है। जच्चा रानी अच्छे से खाना, मोटा होके दिखाना फिर। चलो बेबी को दिखाते हैं। क्या गिर गया? ये हमारी जच्चा रानी है। ये देखो हमारा बेबी बॉय सो रहा है। अरे स्माइल कर दे, देखो भाई नहीं पता मेरी वीडियो बनाए दे क्यों। सच्ची करिए, देख लो ही, इसको पता है मेरी ताई मेरी वीडियो बना रही है।
अरे हम तो बड़े बड़े हो गए, ताई बना दी हुई। ताई मत बोलियो और क्या बोल रहे ना, गणिया बड़ा बड़ा सा लगा ताई। और क्या बोला मम्मी हाँ सारी बड़ी मम्मी होती बड़ी, सबसे बड़ी माँ। वाह भी नहीं है का मम्मी को आवाज आ रहा है, मतलब किस मम्मी तो आ ये है हमारा बेबी बॉय और भाई इसने मेरे को ना ताई बना दिया। तो ताई का शब्द सुन के ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लगता है। तो भाई सबसे घर में ना बड़ी बहू हूँ मैं, तो ताई तो बनूंगी। तो भैया अजीब सा लग रहा था मेरे को थोड़ा सा ना, ताई जैसे कि ये बोलेगा जब, तो मैं यही बोल रही थी इसको ना, थोड़ा सा जैसे कि बोलते हैं ना बड़ी मम्मी मम्मी ऐसे बोलते हैं, तो पता नहीं अब क्या बोलेंगे। तो ये है ना थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रहा था, लेकिन पूरा दिन है ना सोता रहता है। तो थोड़ी देर उसके पास बैठे, उसके बाद हमने ना सबने खाना खा लिया था, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ना हम ही रह गए थे, बाकी सबने खाना खा लिया था। और जैसे कि खाना खाने के बाद है ना गीतों वाली औरतें भी आने लगेंगी, तो फिर है ना गीत स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले है ना कि सभी खाना खा लेंगे, तो वही अच्छा होगा, किचन वगैरह सारी साफ़ हो जाती है। तो अभी पहले ना खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है दोनों बुआ भतीजी, सॉरी दोनों नंदों ने यानी कि इसकी बुआओं ने ना मिलके इसको है ना रेडी कर दिया था, क्योंकि आज छठी है ना। तो हमारे छठी वाले दिन है ना बच्चे को जैसे कि चांद सूरज और ये नजरिया वगैरह तागड़ी वगैरह ये पहनाते हैं, और नई वाली ड्रेस है ना वो पहनाते हैं जो इसकी बुआ लेके आई है। तो दोनों है ना इसकी बुआएं लग के ना इसको रेडी कर रही थी। तो एक छोटा सा बेबी है और दो बुआएं लगी हुई थी इसके ऊपर। तो अच्छे से इनको इसको ना रेडी कर दिया था। और भाई ये है ना इस टाइम भी सो रहा था बिल्कुल, है ना इतना सोता है, पूरा दिन है ना सोता रहता है। छोटा बच्चा है ना सोता रहता पूरे दिन, और रात को जो थोड़ा बहुत है ना परेशान करता है। और देखिए यहाँ पे छोटी वाली नंदन ने है ना आज राखी बांध दी थी, क्योंकि ये रक्षाबंधन वाले दिन आएगी नहीं, तो इसने पहले ही बांध दिया सभी को। तो सभी ने है ना बनवा ली थी, साथ में हमने भी बनवा ली थी, और उसकी कोई क्लिप मैंने ऐड नहीं की थी। तो राखी वगैरह बांध ली थी, खाना वगैरह सभी ने खा लिया था। तो उसके बाद है ना रक्षाबंधन की जो है वो भी हो गया था, और उसके बाद आ गई थी गीतों वाली औरतें। यहाँ पे गीत वगैरह है ना ख़त्म हो गए थे, उसके बाद हम घर पे आ गए थे, और मैंने कोई भी क्लिप है ना ऐड नहीं की थी। तो जी अपना आशीर्वाद भी देना हमारे छोटे से बेबी बॉय को, ढेर सारा आशीर्वाद देना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब ये ब्लॉग है ना यहीं पे एंड होने वाला है, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।